नमस्कार, मैं शिवशंकर दुबे। आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। आइए जोड़ते हैं आपको पूर्वांचल प्रदेश और जिले की कुछ बड़ी खबरों से। पहली खबर आ रही है हरियाणा से, जहां की भाजपा ने तीसरी बार लगातार जीत हासिल की है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल की और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर चुनाव की बात करें तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस व गठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें हरियाणा की 90 सीटों पर बीजेपी ने 48 सीटों पर, कांग्रेस ने 37 सीटों पर व 5 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस की गठबंधन ने 49 सीट, बीजेपी ने 29 सीट, पीडीपी ने 3 सीट व अन्य 9 सीटें हासिल की। इसके बाद बीजेपी में काफी खुशी का माहौल है हरियाणा जीत को लेकर। वहीं एक बार कश्मीर में कांग्रेस सरकार बन चुकी है। अब दोनों को अपना कार्यभार संभालना है और शपथ लेना है। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। भदोही से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जौनपुर के बरसठी क्षेत्र से एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है। विवेक यादव का अपहरण की शिकायत उसके परिवार वाले थाने में करते हैं और कुछ लोगों का नाम भी दर्ज करवाते हैं कि इन्होंने मेरे पुत्र का अपहरण किया है। अपहरण के 2 दिन बाद उस युवक की लाश सुरियावा के बीरपुर क्षेत्र में मिलती है, जिससे सनसनी फैल जाती है और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि इस घटना को लेकर परिजनों के परिवार वालों ने कल सुरियावा थाने का घेराव भी किया, वहां पर धरना दिया और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कहा कि इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी हैं उनको पकड़कर सजा दी जाएगी। अगली खबर आ रही है भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के अगेनपुर गांव से, जहां झारखंड से काम पर आया एक व्यक्ति, लगभग 50 वर्ष उसकी उम्र थी। उसकी लाश थोड़ी दूर वरुणा नदी के किनारे एक शीशम के पेड़ से लटकती मिली, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतार के कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया तो यह आत्महत्या का केस लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति का गमछे से लटकता हुआ शव मिला, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं, जहां एक विवाहिता को बच्चा न होने के लिए गला घोंटकर मार दिया गया। जी हां, आपको बताएं कि जमुनीपुर, जो कि भदोही अंतर्गत पड़ता है, वहां मोहम्मद शाहिद ने जलालपुर के अकरम अली पर यह आरोप लगाया कि इनसे मेरी बहन की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व हुई थी और मेरी बहन को बच्चा न होने के कारण इन लोगों ने उसको गला दबाकर मार दिया है। इसकी जांच पुलिस कर रही है और देखना है इसमें क्या सच्चाई सामने आती है। आपको बताएं कि अगली खबर आ रही है कि गैर इरादतन हत्या के दोषी को आजीवन कारावास दिया गया। जी हां, एक खबर ज्ञानपुर के बुड़की से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व गैर इरादतन हत्या के आरोप में महेंद्रनाथ पाठक को धारा 304, 504 व 506 के तहत आजीवन कारावास व 63,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बात करें जनपद भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह की, तो एक अनूठी पहल उन्होंने की कि न्यायालय आपके द्वार, उनके कोर्ट में जो भी मामले थे उन्होंने मौके पर जाकर उसका स्थलीय निरीक्षण किया। इसके अंतर्गत उन्होंने सागरपुर में 3 मामले, पकड़ी कला में 1 मामले और गिरधरपुर में 1 मामला को देखा। उन्होंने कहा कि इन मामले पे वकील, जो दोनों पक्ष के वकील थे, उन्होंने पूरी बहस कर चुके थे। इसके लिए सबूत भी रखा गया था न्यायालय में, लेकिन फिर भी स्थलीय निरीक्षण करना अति आवश्यक है और इस पहल की पूरे जनपद में सराहना हो रही है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने एसडीएम व तहसीलदार को भी आदेश दिए कि आप लोग भी इसी तरह फैसला कीजिए और कोई भी घटना हो
कोई जमीनी विवाद हो तो उसका स्थलीय निरीक्षण करें। आपको बताएं कि भदोही सूबे का सबसे छोटा जनपद है, लेकिन यहाँ पर जमीनी विवाद के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसको देखते हुए विशाल सिंह ने कहा कि सभी को स्थल पर जाना चाहिए और स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। अगली खबर आ रही है कि दीपावली से पहले भदोही जनपद के 300 किलोमीटर की सड़कों को, जिसमें 150 सड़कें हैं, उनको पूरी तरह पैचिंग और दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 100 सड़कों पर काम शुरू भी हो चुका है, और जो अधिशासी अभियंता हैं जेनू राम, उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक हम लगभग सभी इन 300 सड़कों पर कार्य पूरा कर लेंगे। आइए कुछ राष्ट्रीय समाचारों से आपको जोड़ते हैं। आपने दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम सुना होगा। यह सिनेमा जगत में सर्वाधिक योगदान और काफी दिनों तक योगदान के लिए दिया जाता है। अब की बार यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इस समय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत यातायात प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए हेलमेट अवश्य लगाएं, और अन्य यातायात नियमों की जानकारी 2 महाविद्यालयों में सम्मेलन करके दी गई। अगली खबर आ रही है। आपको पता है कि आप सड़कों पर देखते होंगे अक्सर शहरों में छुट्टा पशु घूमते रहते हैं। अब उनको भी गौशाला भेजा जाएगा, और कैटल कैच अभियान चल रहा है 10 अक्टूबर तक, जिसके अंतर्गत जो आवारा पशु सड़कों पे दिखते हैं उनको पकड़कर अब गौशाला भेजा जाएगा, क्योंकि इससे अधिकांश घटनाएं घटती रहती हैं।